2 नंबर को। कितना कहा? 0,0 और 36,15 के बीच के दूरी ज्ञात करें। यहां पे हल करते हैं। या ये किस प्रकार से हल होंगे बाबू? हम आपको बताना चाहते हैं कि जो 0,0 है, या जो 0,0 है, यह मूल बिंदु का निर्देशांक है और मूल बिंदु से 36,15 का दूरी कहा। मूल बिंदु से 36,15 का दूरी हमें निकालने कहा है। जो 0,0 है बाबू, यह मूल बिंदु का निर्देशांक है। आप लोगों को बताया गया है कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होते हैं। तो इसको हम लोग मूल बिंदु से हल कर लेते हैं। मान लेते हैं, माना कि x बराबर 36 और y बराबर 15। मूल बिंदु से दूरी बराबर √x² प्लस y²। √x² प्लस y²। x के स्थान पे बाबू 36 का स्क्वायर है और 15 y के स्थान पे 15 का स्क्वायर है। प्यारे बच्चों, 36 का स्क्वायर 1200, 6 छक्का 36, बाकी हाथ में 3 और 6 18 36 से 3 39, बाकी हाथ में 3 और 9 3 12 प्लस 15 का 225। 15 का 225। अब आप इसको जोड़िएगा तो 6 5 11 के 1, बाकी हाथ में 1, 9 2 11 1 12, बाकी हाथ में 1, 14 1 15, 1521। 1521, 6 5 11, बाकी हाथ में 1, 9 2 11 1 12, बाकी हाथ में 1, 14 1 15। क्या 1521 किसी का है? हम लोग चेक करते हैं। 39 का हो सकता है, अगर 39 का नहीं हुआ तो नहीं होगा। 9 9 81, बाकी हाथ में 8, 9 3 27, 8 35, 9 3 27, बाकी हाथ में 2, 9 2 11, 1 7 5 12 के 2, बाकी हाथ में 1, 4 1 5। क्या सही पकड़ लिए हम लोग? यह जो हो जाएगा 39 इकाई। या तो आप इकाई रखिए या तो आप मात्रक रखिए। अगर आप इसको इस प्रकार से हल नहीं करना चाहते हैं, बच्चों, उसी प्रकार से हल करना चाहते हैं, तो ऊपर भी उसका आंसर वही आएगा। तो ऊपर भी बच्चों उसका आंसर जो है 39 ही आएगा। ऐसा कोई नहीं है जो 39 आने से रोक देगा। आप मान लीजिए, मान लेते हैं, माना कि a बराबर 0,0, b बराबर 36,15। कौन सूत्र से? दूरी सूत्र से a b की दूरी बराबर तो बोलिएगा √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 के स्थान पे 0 माइनस x2 के स्थान पे 36 का होल स्क्वायर प्लस y1 0 माइनस 15 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर प्लस माइनस 15 का स्क्वायर। 0 में से 36 जाएंगे माइनस के 36, 0 में से 15 जाएंगे माइनस का 15। 36 का स्क्वायर अभी आप लोग निकालें
1296, ये हो जाएंगे 225। जब जोड़ा गया तो ये आ गए 1521, 1521। अब 1500 जो 21 आए 39, या तो आप मात्रक यूज कर सकते हैं या तो आप इकाई यूज करिएगा, या तो आप मात्रक या तो इकाई। बताइए दोनों से सेम आंसर आए या नहीं आए? और दोनों में से कोई भी मेथड आप अगर आप एग्जाम में अप्लाई कर देंगे तो गलत नहीं होगा। इसलिए गलत नहीं होगा क्योंकि 0,0 मूल बिंदु का ही निर्देशांक है, और मूल बिंदु से दूरी जो होते हैं वो रूट अंडर x² प्लस y² होते हैं। क्लियर है आप लोगों को? क्या आपको यह प्रश्न समझ में आया? आप मन लगा करके पढ़ेंगे, क्योंकि जो 10th क्लास है गार्जियन का विश्वास जीतने वाले होते हैं। अगर आप 10वां में अच्छा नंबर लाएंगे तो आपके गार्जियन आप पर विश्वास करने लगेंगे। उसके बाद आपको थोड़ा सा फ्रीडम मिलेगा। उसके बाद आप 12th में भी अच्छा नंबर लाइए, उसके बाद आपको जॉन फील्ड में जाना है वो फील्ड में जाइए। लेकिन अभी आपका फोकस 10वां पे होना चाहिए और अच्छे मार्क्स के लिए होना चाहिए। पास तो 150 में भी हो जाते हैं, पास तो 150 में भी हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छा करना है, अच्छा नंबर लाना है तो आपको मन से पढ़ना पड़ेगा और सभी टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। मैथ ही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें निश्चित रहता है कि ये टॉपिक से इतना आएंगे, और कोई भी सब्जेक्ट में ये निश्चित नहीं रहता है कि कौन सा टॉपिक और कौन से एक्सरसाइज से इतना नंबर आएंगे। क्लियर है? आप एक बात मानिएगा, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। क्लियर है ना? आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या क्या बोला है? 3 बोला है कि निर्धारित कीजिए